नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर डी आर कर्मकार, एन इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश, आपके साथ आपके सामने फिर नया वीडियोस लेके हाजिर हूँ, जो कि आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। ये चीज़ जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको नेगलेक्ट मत कीजिए। आपका लाइफ में ये आपको बहुत साथ देगा। चलिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ जनरल रूल का तीसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेज। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज किस स्थिति में कब किया जाता है। मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच है, आउट ऑफ सिंगल कोमा को हम आर भी बोल रहे हैं, एंड इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमास को हम आर एस बोल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। रिपोर्टिंग भाव का टेंस अगर प्रेजेंट होता है, रिपोर्टिंग भाव अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज नहीं होता है या नहीं होगा। और फिर रिपोर्टिंग भाव अगर फ्यूचर टेंस में रहता है, तो पर भी रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग भाव अगर पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन होगा। अब वो कैसे, आप देखते चलिए। जैसे इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा अगर रिपोर्टिंग भाव पास्ट टेंस में रहे तो। जैसे दिस इनटू दैट, दिस का चेंज दैट में होगा। दीज इनटू दोज, दीज का चेंज होगा दोज में। हियर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, ago into before, thus into so, hence into thence, this that, these those, here there, now then, ago before, thus so, hence thence। आगे फिर चलिए, जैसे टुडे इनटू दैट डे, टू नाइट इनटू दैट नाइट, टुडे इंटू दैट डे, टू नाइट इंटू दैट नाइट। अब फिर चलिए आगे, टुमारो, टुमारो का चेंज होगा द नेक्स्ट
डे में, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे इनटू द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे का चेंज किस में होगा? द नेक्स्ट डे का चेंज होगा द फॉलोइंग डे में। के बाद यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे। यस्टरडे का चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में। और जैसे लास्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे लास्ट वीक इनटू द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ इनटू the previous month। last year into the previous year। दिस से रिलेटेड मान लीजिए जैसे दिस वीक इनटू दैट वीक। दिस मंथ इनटू दैट मंथ। दिस ईयर into that year। अब नेक्स्ट वीक देखिए, नेक्स्ट वीक इनटू द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ इनटू द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर into the following year। इस तरह से आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बदलता है। और कभी कभी जैसे अगर काम हो, कभी कभी काम इनटू गो, कभी कभी काम जो है कि वो गो में चेंज हो जाता है। एंड जैसे ए ईयर एगो, इसका चेंज हो जाएगा ए ईयर बिफोर में। तो इतनी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन आपको याद रखना है। और ये सारा चेंज तब होता है, ये सारा चेंज तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब रहे पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तब यह सब परिवर्तन होता नहीं है।
वैसा स्थिति में यह सब परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन उसी समय होगा जब ये रिपोर्टिंग भाव रहेगा पास्ट टेंस में। ये पास्ट टेंस में जैसे ही होगा वैसा ही रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आने वाले इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ऐसे हो जाएंगे, जैसे दिस इनटू दैट हो जाएगा, दिस बदल जाएगा दोज में, हियर बदलेगा देयर में, नाउ बदलेगा देन में, एगो बिफोर, दस, सो, हैंस, देंस, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, into the following day, yesterday, the previous day, last week, the previous week, last month, the previous month, last year, the previous year, this week, this month, that month, this year, that year, next week, the following week, next month, the following month, next year, the following year। कभी कभी काम बदल जाता है गो में, ए ईयर एगो बदल जाता है ए ईयर बिफोर में। तब ये हुआ जनरल रूल का अंत, जनरल रूल का लास्ट। दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द जनरल रूल। जनरल रूल में आपको बताया गया 3 प्रकार के नियम, 3 तरह के नियम, और वो कौन कौन से हैं? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वाला। अब चलिए फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये 3 ठो जो जनरल रूल्स है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप बहुत अच्छा तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप इन तीनों चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तब तक आप एग्ज़ाम में सही क्वेश्चंस को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आपको जानना है यह सारा चीज़, याद रखना है यह सारी चीज़। अगर आप ऐसा करते हैं तब आप अवश्य सफल होंगे। मैं आपका सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको ज़रूर परीक्षा में सफल बनाए। और आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।